राम बन के आए तुम, प्रभु माँ कौशल्या के घर। श्याम बन के आए तुम, प्रभु मैया यशोदा के घर। घर मेरे भी आ जाओ, घर मेरे भी आ जाओ प्रभु। क्या रूप कोई धर कर, जय हो कल की जी, जय हो कल की जी। तो दोस्तों, ये तो देखिए अपनी अपनी पुकार है। अब यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अभी मैं बनाऊंगा, क्योंकि अपने बारे में भी बताऊंगा कि ये क्या है, मेरा रिसर्च क्या है, जो भी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं ही आया था, मैं ही आऊँगा। जब उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि मैं ही आया था, मैं ही आऊँगा, पर अंतर क्या है वो बताऊँगा आपको। अब देखो, वे आए थे तो उन्होंने अपनी लीला भी दिखा दी, किसके यहाँ पैदा हुए, कौन उनकी ज़िंदगी में थे, कौन उनके सखा थे, कौन उनके दुश्मन थे, क्या क्या उन्होंने कुरीतियाँ दूर की, कौन सा अधर्म था वो भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने गीता भी लिख दी, गीता में अपना पूरा ज्ञान दे दिया, हर समस्या का हल दे दिया गीता में। यानी कि हमें भगवान का वो प्रारूप भी पता है जो गीता के रूप में, उनकी लीला भी पता है वो कैसे किस रूप में आ सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे फिर बचा क्या, फिर बचा तो कुछ उन्होंने जो उनका वो बचा क्या, मैं बताऊंगा आपको बचा क्या। भाई उन्होंने अपना ज्ञान बता दिया, वो गीता में है। उन्होंने अपना स्वरूप बता दिया, वो आप उनकी कहानी में देखते हो, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, ग्वाले बन के आ सकते हैं, उधर राम जीवन के आए तो अयोध्या नरेश के पुत्र बन के आए, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब सवाल ये है जो मैं कह रहा हूँ आपसे, देखो उनका ज्ञान हमें समझ में आ गया कि वो उन्होंने गीता में अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया। यानी ज्ञान तो हमें पता है, हमें भगवान का स्वरूप भी पता है, हमें भगवान का ज्ञान भी पता है, यानी कि हमें पता है। उन्होंने कह भी दिया कि मैं ही आया था, मैं ही आऊँगा, तो फिर क्या नहीं पता। आपको दो सवाल दिमाग में आते होंगे। एक तो ये कि भगवान श्री कृष्ण जब कल्कि के रूप में है तो वो कौन होगा। भाई हमें ज्ञान तो पता है, ज्ञान तो वही गीता वाला ही होगा, उससे अलग तो कुछ है नहीं हमारे। उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया। तो अब आपके दिमाग में सवाल है कि वो होगा कौन, यानी उसे देखने की इच्छा। जब किसी को देखने की इच्छा होती है फिर उसके सब चीज़ों को देखने की इच्छा होती है, पत्नी, माता पिता, भाई, ये सब चीज़ें, सखा, उनकी देखो बातें करने का तरीका अलग होगा, मगर बाकी तो वो बता ही चुके हैं कि मैं ही आया, मैं ही आऊँगा। गीता में उनका ज्ञान है, ज्ञान भी वही रहेगा। अब जो आपकी देखने की इच्छा है कि वो कौन होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, वो किस तरह से होगा, कृष्ण जी से अलग कैसे होगा, वो कृष्ण जी से अलग कैसे होगा, वो ठीक वैसे ही है जैसे आप कोई काम करो, कोई दूसरा कोई काम करे, सबके काम करने के तरीके एक ही काम अलग अलग होते हैं ना, तो वो काम उनका करने का कैसे होगा, ये इच्छा होगी देखने की आपकी। एक और ख़ास इच्छा जो है, जो बिल्कुल सच बात है, समझिए कि ईश्वर को 64 की 64 कलाएँ पता थी। भगवान जी को, कृष्ण जी को 64 की 64 कलाएँ, संपूर्ण कलाएँ होती हैं, वो 64 की 64 उन्होंने 64 दिन में सीख ली थी। पर 16 कलाओं का ही उन्होंने वहाँ पे वो अपना प्रदर्शन किया। यहाँ पे 16 के अलावा जो बची, 16 हटा दो, 64 में जो जितनी ये कलाएँ हैं, इन कलाओं का जो लीला, जो उनका प्रदर्शन होगा वो नया होंगे वो भगवान श्री कृष्ण के वाले अंदर से जो उनकी वही ज्ञान तो गीता में पता है। उनकी जो लीलाएँ होंगी बाकी 16 कलाएँ हटा के, मतलब वो 16 कलाएँ भी रहेंगी जो कर चुके हैं, उसके अलावा जो बाकी बची उन कलाओं का प्रदर्शन, उनके प्रदर्शन में जो नयापन होगा, नयापन बुद्धि तो देखो उन्होंने जो गीता में दे दी, गीता में जो उन्होंने ज्ञान दे दिया कि ज्ञान वही रहेगा। हमारी देखने की इच्छा है वो कौन है, बाकी कलाओं का प्रदर्शन कैसे करते हैं, यही तो ना। तो एक बात का तो समझ में आ गया कि भगवान अपना प्रारूप तो दे के चले गए हमें, अब तो हमें ये देखना है कि वो किस रूप में है और उन कलाओं को अपने कैसे निभाते हैं। दूसरा, मैंने अपने एक वीडियो में ये बताया आपको कि जब कोई भी अवतार आते हैं तो उससे पहले उनके लिखने के लिए एक दिव्य आत्मा को भेजते हैं कि हमारी चीज़ें लिखो, हो जाए, हमारा वर्णन करो। भगवान ने गीता में लिखा भी है कि भाई मैं अवतार लेके आने वाला हूँ, अब अपने अपने अंश वंश के हिसाब से पहुँच जाओ और धर्म के इस कार्य में मेरी मदद करें, वो उन्होंने लिखा भी है। तो वही जब वो आएंगे तो उससे पहले उनकी पूरी
मतलब पूरा युग का उनका अवतरण है, तो पूरा परिवार की तरह सब कुछ सबको ही आएंगे। तो उससे पहले उनको लिखने के लिए उनके लेखक भी, दिव्य आत्मा, वो भी तो आएंगे, वो लिख देंगे। जैसे रामायण में वाल्मीकि जी आए, जैसे हमारे वेद व्यास जी हैं। तो ऐसे ही पहले जो आप भगवान के बारे में, तो अगले वीडियो में बहुत सारी बातें, मैं बहुत सारे हजारों वीडियो आपको देने वाला हूँ छोटी छोटी बातों पे, जिनके और जगह आपको जवाब नहीं मिलेंगे, मेरे पास मिलेंगे। तो अभी तो आप ये सोचिए कि कोई दिव्य पुरुष, या बाकी इसमें और बहुत सारी बातें हैं, अभी तो उनकी लीलाओं को, जैसे मैंने अभी कहा कि 64 कलाएं हैं उनकी। अब 64 कलाएं वो खुद जानते हैं, इसलिए वो ईश्वर के अवतार हैं। हम लोग 64 कलाएं नहीं जान सकते, इसलिए हम उस तरह के